हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरा एनालिसिस थोड़ा लेट आ रहा है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आए, बट नवंबर के महीने में ये महीना थोड़ा डिले हो रहा है हमारा एनालिसिस। प्लीज़ इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एनालिसिस जितना जल्दी हो सके, मार्केट क्लोज होते ही उतना जल्दी आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दें हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कल क्या हुआ या कल की एनालिसिस से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया था जो मैं वॉच करूंगा, वो है 83.11। क्योंकि कल जब मैं एनालिसिस कर रहा था ऑलमोस्ट 83.10 83.12 के पास आ गया था, और रात को क्या हुआ, 83 को भी ब्रेक कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा चलो 83 के नीचे ही क्लोज हो जाएगा, और सेटअप भी ऐसा था दोस्तों। मुझे पता चला कि चार बड़े ब्रोकिंग हाउस ने भी सेल कॉल दिया था 83 के नीचे, तो वो भी मेरे पास डेटा था। बट मैंने 9 बजे से पहले दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 मैसेजेस डाले। एक मैसेज मैंने क्लियरली बोला कि ट्रेडर की साइकोलॉजी समझो, कि सब लोगों को, सब रिटेलर्स यही सोचेंगे कि नीचे जाएगा और डाउन साइड पे सब लोग सेलिंग पे आएंगे, पर ट्रेडर्स उसको रिवर्स कर देंगे। ये मैंने बात बोली थी। दूसरी बात मैंने बोली थी कि सेल तभी करना जब 82.96 के नीचे जाएगा और 82.94 कंफर्मेशन लेवल होगा। ये मैंने क्लियरली डाल दिया था। और अप साइड पे मैंने 82.03 के ऊपर रहेगा और 82.06 के ऊपर जाएगा तो बाई साइड पे रहने के लिए सजेस्ट कर दिया था, रेंजेस दे दिया था ट्रेडिंग से 15 मिनट पहले। और अब देखिए 9 बजे क्या हुआ दोस्तों। 9 बजे को अपना ओपनिंग हुआ 83.02 पे, मतलब 83 के ऊपर हो गया। अगला कैंडल आप देखेंगे 83.05 पे। तीसरा कैंडल आप देखिए 83.08 पे, मतलब फर्स्ट 45 मिनट्स के अंदर 83.02 से लेके 83.08 को चला गया था। उसके बाद एक सेलिंग आई दोस्तों, और ये सेलिंग पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिए थे, एक फ्यूचर में 2 ऑप्शन में। ठीक है, और ये बड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों। ये कैंडल भी ऊपर जाने वाला था, बट बाई मिस्टेक ये नीचे हो गया, और मैं ये सोचने लग गया कि मेरा कैलकुलेशन ऐसे कैसे ख़राब हो गया। ये ऑलमोस्ट 83 के पास वापस आ गया था दोस्तों। और फिर क्या हुआ, ये कैंडल के बाद फिर एक और अपसाइड टिक आया, और फिर यहाँ तक हमने वेट किया, और ये कैंडल मेरा कन्फर्मेशन कैंडल था। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, एक ग्रीन कैंडल के बाद जो एक इन्वर्टेड हैमर आ रहा था, बहुत छोटा हैमर आ रहा था, और ये एक कॉन्फर्मेशन थी। फिर से हमने यहाँ पे री एंट्री लिया, यही 3 ट्रेड पे री एंट्री लिया हमने। और उसके बाद दोस्तों 83.11 को ब्रेक किया, और जब 83.11 के पास आया, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट लेवल है, वॉच करूँगा, मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये री एंट्री लेवल है। और एंटर करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 83.1920 तक गया। तो ये तीनों ट्रेड में जहाँ पे हमें इनिशियली स्टॉप लॉस टच हुआ था, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस टच हुआ था, तीसरे में टच नहीं हुआ था, 2 ट्रेड में जहाँ पे स्टॉप लॉस टच हुआ था उसका रिकवरी भी इधर किया। और दूसरा ऑप्शन ट्रेड जो हमने लिया था 83.125 सीई का, वो जो हमने 4 पैसा पे लिया था, वो ऑलमोस्ट 8.5 पैसा, मतलब डबल तक गया। तो अच्छा दिन का इंट्राडे ट्रेड रहा दोस्तों। तीनों ट्रेड को हमने पॉजिटिवली क्लोज किया। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 बजे के बाद थोड़ा फॉल आया दोस्तों, और ये 5 बजे का है। 5 o'clock को ऑलमोस्ट हम 83.10 के नीचे आ गए थे। ठीक है, और फिर यूएस का डेटा आया 7 बजे, करीबन 7 बजे मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया। उसके बाद से आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। 83.11 पे पहला 83.13 पे सपोर्ट लिया है, और फिर से अभी 83.17-18 के पास है दोस्तों। हमें ब्रेकआउट चाहिए 83.21 के ऊपर अगर डॉलर स्ट्रांग होना है। तो मैंने मोटा मोटा यही कहा था दोस्तों कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ट्रेंड देखेंगे, मैं वापस अपने 1 डे के चार्ट पे जाना चाहता हूँ दोस्तों। आप ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे कि
83 का अगर ये लेवल है ना दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट डेटा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि अगर मैं अपने वन डे के चार्ट पे जाऊं दोस्तों, और वन डे के चार्ट पे अगर आप 83 पे एक लाइन डालिए यहाँ पे, ये 83 हो गया आपका, ठीक है। 83 जब टच किया था, वापस ऑलमोस्ट 8330 तक गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 83 के पास आया, वापस 8330, ये भी 83 को टच किया, तो ये वापस मुझे मेरे हिसाब से वापस यही इसी का टॉप को टच करने वाला है, जो है अराउंड 83.34 के पास। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और यही मैंने बोला है। मैं कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और ये हो सकता है अगर स्पॉट 83.21 के ऊपर ट्रेड करे आज क्लोजिंग के पहले, या कल सुबह 9 बजे से पहले 83.21 के ऊपर ट्रेड करेगा, तो चांसेस बन जाता है दोस्तों फिर से 83.34 टच करने का। यही मेरा अनुमान है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कल के लिए बनाते हैं एक सिंपल ट्रेड प्लान। कल थर्सडे, एक्सपायरी डे के एक दिन पहले, तो पोजीशन लाइट रखनी है पूरा दिन में, ज़्यादा ट्रेड्स फ्यूचर के साइड में फोकस करना है, यही मैं देखूंगा कल के लिए दोस्तों। सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा मेरे लिए, वो है 83.13। अगर 83.13 के नीचे क्लोजिंग होता है दोस्तों 5 o'clock के पहले, मतलब समझ लो 4:55 पे 83.13 के नीचे क्लोजिंग होता है, तो फिर डाउनवर्ड क्लोजिंग होगा, मतलब 83.125 के नीचे ही आएगा। अगर 83.13 के ऊपर है दोस्तों स्पॉट, तो बाई साइड पर रहना चाहिए। पहला टारगेट आपका 83.18 ही होगा, और 83.18 के ऊपर दोस्तों आपको फिर से 83.21 देखना पड़ेगा। 83.21 के ऊपर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन चुका है, वो है 83.236 का। जब इसको ब्रेक करेगा तो स्पॉट डायरेक्टली जाएगा 83.27 पास, ठीक है। तो ये है अपसाइड के लेवल्स जो फिलहाल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। देखते हैं क्लोजिंग कैसा होता है दोस्तों। अगर स्पॉट 83.13 के नीचे जाता है तो सेल करने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेवल है 83.06, यहाँ से बाउंस आने की चांसेस है। और 83.06 के नीचे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है 83.03, और उसको ब्रेक करते ही आपको 83 मिलेगा। तो ये तीनों बाउंस लेवल है जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, और ये सारे अभी रेसिस्टेंसेस है जिसके ऊपर अगर ट्रेड करें तो स्पॉट अप जाने की चांसेस बहुत है दोस्तों। मेरे हिसाब से 83 बहुत ही टेस्ट कर लिया है और यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस बहुत है। तो देखते हैं अगर ये सीरीज़ में क्या हम नया हाई बना पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस जो मैंने पहले बनाए हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। नाउ let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, let's see what happened today in the market, and based on that let's let's see friends what happened in the market today, and also let's study how much was how did we flare in terms of our trade. So friends, yesterday I told you an important level to watch out for is 83.11. Okay, and if spot is below 83.11 it can go down, is what I had said. I hadn't given any level. I expected 83.11 to take a support yesterday night when I did the analysis, right? But you can see here the opening opening of spot, I mean yesterday night spot even fell below 83, went to 82.96 also. So most of the people expected that spot this time will break 83 downside and will go maybe to 82.8 or much below that. That's what was expected. And also today we also had few brokerage houses who had given a call of selling USD INR futures for a target below 83, and I had given two messages on my Telegram channel at 8:45.
Message one was to understand the psychology of traders, where all the retailers will be thinking of shorting the market will reverse back. That's what I had clearly said 15 minutes before. And I also had indicated levels that if spot goes below 82.96, then it could be selling, and the confirmation will come only if spot breaks 82.94. And on the upside, if spot is above 83.03, then we have to be on the buy side. Confirmation level is 83.06. So let's compare that, friends. These two messages I had given 15 minutes before market in my Telegram channel, and you can see here at 9 o'clock the opening itself was almost at around 83.05. So I got the first confirmation, and when it moved up almost to 83.08, this is the level I bought some trades. I did three trades. One is in options, the second also was options, the third was futures. But after this high, I expected the next candle to go up, but unfortunately it came down. When it came down, friends, two of my one futures trade and one option trade stop loss was hit, but I couldn't believe why it came down. And then what happened? The retracement started, friends. And when I saw this candle, which is like a hammer candle, it's not a hammer exactly, but this candle, when I saw that the buying came from the bottom, clearly confirmed that from here it should go up. And here I retook those two trades, or rebought the two trades where my stop loss was hit. And the next candle, you can see, friends, it went up and it kept on going up and almost touched 83.20 after breaking 83.11, one of the most critical levels. I exited out over here, and then after 5 o'clock, you can see by the time 5 o'clock came, profit booking had happened, and all the levels had come down, right? So end of the day, it was very clear that 83 as a level is very significant, and is fine. Its spot is finding it difficult to break 83 at this point of time. So for me, now spot should move to a new high or a new high level, which I expect to happen in coming days, because 83 has been tried and tested. 83 to 83.30, 29 level has been tried and tested, and now I think it's time for spot to move up and create a new high in USD INR, right? So that's what I expect in the market to happen, friends. All right, now let's also look at the 1 day trend over here for confirmation. So friends, when I say 1 day trend, what I look forward is, let's look at 81 day daily trend, and let's look at 83. All right, perfect. So friends, what I do is, when you look at 83 as a level over here, this is 83, okay? You can see here, when 83 got tested here, it gave an up movement almost up to 83.30. Tested 83, went to 30. Almost tested 83, went to 30. So I expect that when 83 is tested here, it should again go back to 30. That's what I expect. But that can happen only when spot trades above 83.21. And that's something that we need to watch out for in the market, either tonight in the off hour trade, or by 9 o'clock in the morning. If spot is above 83.21, then we can expect that spot can again go back to 83.30. That's what I hope forward for, friends. Let's prepare a simple trade plan for tomorrow's trade, friends, based on the trades. All right, let me take some range over here, friends. Okay, so friends, for tomorrow, an important level that I will be watching out now is 83.13. If spot is above 83.13, it should again go and test 83.18. And above 83.18, friends, if spot survives, then it should go and test again 83.21. Above 83.21, friends, there's an important resistance that is newly formed. It's 83.236. If spot is above 83.236, I am very confident spot will go up, maybe touch 83.27 or 83.29 also. Okay, these are the upside resistances that I will be watching out in the market tomorrow, friends. On the downside, if spot at 5 o'clock is below 83.13, then it is very clear spot is going to give a closing between 83 and 83.125.
In that case, it's better to avoid trading and not buy or hold any position in the market. So if spot goes below 83.13, it can come and retest again 83.11, and below 83.11, friends, again spot can come down. There are important supports 83.06 and 83.03. Okay, so these are the important supports and these are the resistances, and based on these levels is where you will have to, or I will have to, take my trades tomorrow. It will be an exciting day of trade, and I hope you're liking my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, press the bell icon so that you get notified every day. And if you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description of this video. Just click the description, you will see the Telegram link. Just go down, you'll also see some of my training video channels that I've videos that I've created. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Bye bye.